हेलो अस्सलाम वालेकुम फिटनेस भाई आसिफ। आज का बहुत जबरदस्त सवाल है, मस्ती वाला सवाल है। मुझे किसी ने कहा कि सर आर्म रेसलिंग के बारे में ही बताएं, तो मैंने भाई सर्च किया और एक मैं चैंपियन बंदा लेकर आया हूँ जो कि माशाल्लाह स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सीन में सबको हरा चुका है और वो बहुत अच्छी आपको ट्रिक्स बताएगा। तो मैंने कहा यार मेरे बच्चों ने मुझे इतने प्यार से पूछा है तो मैं जरूर मैंने को इन्वाइट किया है और मैं उनको लेकर आया हूँ आपके साथ और वो आपको टिप्स बताएंगे किस तरह से करना चाहिए, वर्कआउट की क्या होना चाहिए और इसमें सॉरी वर्कआउट क्या होना चाहिए और इसके जो ग्रिप्स होती हैं वो क्या होगी। तो चले आइए हम मिलते हैं। सभी सभी कैसे हो बच्चे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब बेहतर है जी यार। माइक एक ही एक दोनों चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात अच्छा, तो समी कब से स्टार्ट किए बच्चे ये तुमने? नहीं। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए आर्म रेसलिंग करते हुए। 2-2.5 साल हो गए जी। और माशाल्लाह किन किन को हरा चुके हो यार? मैंने अपने कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में सबको काफी लोगों के साथ, मैंने दोस्तों के साथ मैचेस किए हैं, तो अच्छा। उसमें मैंने काफी लोगों को हराया। हरा है और आपने मुझे भी हराया है। जी बिल्कुल। हरा तो भाई ये थोड़ा ख्याल रखो। जी। तो समी यार जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल के जो बच्चे हैं वो जी। सीखना चाहते हैं कि यार आर्म रेसलिंग में क्या होता है और उनको आप वर्कआउट भी बताओगे और उनको दोनों ग्रिप्स बताओगे कि किस तरह से होती है। तो है। पहले आप मेथल ग्रिप्स बताओ और फिर उसके बाद को वर्कआउट बताना। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो चलो भाई आ जाओ, ये मेरे साथ ही करेंगे। देख रहे हो बाइसेप बड़ा है, दिखाओ भाई समी। ओ माय गॉड। चलो समी बताओ। चलिए, तो आर्म रेसलिंग वैसे मेजर जो होती है ना, वो स्ट्रेंथ के ऊपर होती है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। इसका कोई लिफ्टिंग से कोई भी इसका हमारे पास इसको रिलेट नहीं करना चाहिए कि अगर कोई जिम में जा रहा है तो वो आर्म रेसलिंग में अच्छा होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिनके पास बाइसेप्स अच्छे बड़े हैं उनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ऐसा कुछ भी नहीं मुझे बोल रहा है मुझे। होता। आर्म रेसलिंग में बस आपकी फोरआर्म की स्ट्रेंथ होती है और थोड़ी सी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिसको आप यूज करके ओपोनेंट को हरा सकते हो। सो मेजर आर्म रेसलिंग के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास हुक और एक होता है हमारे पास कप करना। ठीक है, कप ये होता है और हमारे पास एक हुक होता है टॉप रोल। तो मैं उसकी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लोग अप्लाई करते हैं। एंड देन उसके बाद स्पीड का देखेंगे। स्पीड जो ये होता है कि सबसे पहले जिसने स्पीड लगा दी तो वो जीत जाता है। अच्छा, तो आप ही कह रहे हो एज ए बॉडी बिल्डर नहीं, आपके फोर आर्म में जान होना चाहिए। जी। ऐसे लोग कहते हैं बॉडी बिल्डर होगा तो बहुत जान होगी, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं। वो मैं समझ भी चुका हूँ कि मैं हार चुका हूँ आपसे जी ना। जी। तो पहले हम बताएंगे कब ठीक कब है, करना। कब करना। तो आ जाओ बच्चे, कब करना है ये मुझ पे ही ट्राई करेगा। ठीक है भाई, कहाँ रखना है? देखिए, सबसे पहले आपको अपनी जो एल्बो है ना वो बिल्कुल डायगनली रखनी होती है ओपोनेंट के, ताकि दोनों का ना ये हो कि आर्म इक्वली हो, मतलब किसी के ज्यादा ऐसे आगे ना हो या किसी का पीछे हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर ग्रिप जब करते हैं तो ग्रिप के अंदर हम लोग सबसे पहले ओपोनेंट से पहले जब ग्रिप करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो शोल्डर है ना वो अप होना चाहिए। मतलब हमारे लोगों का शोल्डर ये होता है, ये गलत फॉर्म होती है, इसमें इंजरी के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शोल्डर को अप करते हैं। जैसे ये करा, ये ये भी हम कब कर रहे हैं? जी। अच्छा, कब की यहाँ की ग्रिप क्या होगी? फिंगर्स कप के हम लोग यहाँ पे जिस तरह हमने सबसे पहले आर्म ग्रिप कर लिया, देन ठीक है। हम शोल्डर हम लोग अप कर लिया। अब ठीक। नेक्स्ट जो कप में होता है ना, हम लोग ये होता है कि हम लोग थोड़ी लोअर ग्रिप रखते हैं ताकि हम लोग कप कर सकें ओपोनेंट की जो ये रिस्ट। जैसे मैं ले रहा हूँ, मुझे बताओ ये सही है? जी जी जिसमें नाखून नील्स जी। नजर आना चाहिए। जी। ये मैंने ले ली। ठीक है, यहाँ से आपको ज्वाइन कर लिया। जी। अब ठीक है, इसमें ये होता है कि हम लोग अपने जो नकल्स होते हैं ना हम उनको शो करते हैं और अपने जो थंब को होते हैं ना उनको फिंगर्स के अंदर करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बताएंगे नकल्स हमारे अंदर होने चाहिए। देन जब हम लोग कप की ग्रिप कर रहे हैं ना तो हमारे पास थोड़ा सा एक गैप होता है, हम लोग यहाँ पर रखते हैं ताकि हम लोग ओपोनेंट का जो आर्म है उसको ट्विस्ट कर सकें इस तरह करके। ठीक है, ऐसे करके। हाँ, ये ट्विस्ट करना होता है, इसको इसे कहते हैं कप करना, हुक करना। ठीक है। तो बॉडी यहाँ लगाना चाहिए मैं जी, पूरे से। आर्म रेसलिंग का ये भी होता है। ये तो फिलहाल टेबल थोड़ी छोड़ी है। बॉडी को हम लोग क्यों करते हैं ताकि बैक प्रेशर हम लोग ना ओपोनेंट का हम अपना ब्रेक प्रेशर लगा सकें और ओपोनेंट का जो कनेक्शन है ना उसको ये ब्रेक कर सकें। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर जिसका आर्म दूर हो गया ना तो वो कम कनेक्शन लगा सकता है, कम फोर्स लगा सकता है और उसके चांसेस होते हैं इंजरी के। ठीक है, अब ये हो गई हमारी ग्रिप। यहाँ पे आपने बता दी किस तरह से हमने ग्रिप लेंगे फिंगर से। अब सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि किस तरह से कब करना है? फर्स्ट टाइम जैसे हमने ग्रिप कर लिया, ग्रिप करने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे अपना गैप देना ताकि कप कर सकें। अब जैसे ही मैच रेडी होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको फौरन ये कप करते हैं और देन यू बैक प्रेशर से आगे नीचे ले जाते हैं। ओके ओके ओके, So, बेहतरीन बेहतरीन। तो ये जो कहना चाह रहे हैं भाई, जो आप जो कप करते हो समय रखना जी। ये आपने रखा ऐसे करके, आपको जैसे रेफरी ऐसे करके 1 2 3 करे आपने फौरन यूं करना है, ऐसे ही है जी एग्जैक्टली। ये घुमाना है, रिप्स घुमानी। जो आपने यूं कर लिया, उसके वर्कआउट होते हैं जो कि अभी समी बताएगा आपको कि किस तरह से वर्कआउट करना है। तो समी एक हो जाए। जी बिल्कुल। ठीक है भाई, देख यार ख्याल रखिए। ओके, ठीक है, ओके। अब मैं मुझे भी ग्रिप बताओ। मैंने ओके कर लिए। जी ठीक है, अब मैं लगाते हैं जान। ठीक है। ओके ठीक है, ओके ओके। कब कर रहे हैं? मैं माइक नीचे रख दूंगा हाँ, ताकि माइक नीचे रखें। तो देखो ख्याल रखना, वर्कआउट मैं ही कराता हूँ तुम्हें। जी, बिल्कुल। ठीक है, ओके चलो 1 2 3 गो।
ओए बहुत जाने हैं भाई। समय। सो ये अब हम इसको यू कप करके Okay. कनेक्शन हमने अपने यहाँ पे और करीब कर ठीक दिया है। और देन इसको ये ट्विस्ट ओ भाई सभी छोड़ दे, क्या कर रहे हैं? ओ तो बेहतरीन यार, बहुत अच्छे भाई। तो आपने देखा सनी ने मुझे कहाँ से लिफ्ट करा है। तो ये लिफ्ट जो करा है ना, जिसने पूरा खींच के यूं करा है, और आप लोग क्या करते हो, आप लोग खोल देते हो ऐसे। जी। ये पूरा इसको कनेक्ट करके इसने पूरा यूं किया है। तो भाई सनी यार जबरदस्त। सर दूसरी ग्रिप क्या होती है? दूसरे हमारे राइजिंग। जी राइजिंग राइजिंग ग्रिप होती है, ठीक है। ओके राइजिंग इस वो बैक हैंड से कर लेते हैं हम लोग। ओके ओके। तो राइजिंग ग्रिप के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम लोग टॉप रोल जो करते हैं ना वो राइजिंग ग्रिप के अंदर करते हैं। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले जब अपोनेंट ग्रिप कर ले तो आपको थोड़ी सी ऊपर करके ग्रिप करनी है ताकि जस्ट आपके नकल्स शो हो और आपकी ग्रिप राइज हो, ठीक है। अच्छा, मतलब हमने अपने कप में भी ऐसी करी थी ग्रिप। नहीं, कप के अंदर हम लोग नीचे करते हैं ताकि हमारा ट्विस्ट करने के लिए ना हमारे पास जगह हो। ये ऐसे यहाँ पे जी, यहाँ पे ये स्पेस जो होती है ना हमारे पास बॉटम है। पे, इसको ट्विस्ट करने वाली जो कप में ये होती है और जी। राइजिंग में ऊपर से होती है। जी, राइजिंग में भाई ऊपर से होती है, कप में बिल्कुल यहाँ से होगी ताकि हम इसको यूं पूरा कर सके। जी। ठीक है, तो राइजिंग में हमने यहाँ से लेनी है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। और ऐसे करनी है, दबाना है पूरा। जी बिल्कुल। ठीक है, ओके। ठीक है, राइजिंग ग्रिप के अंदर हमारे पास मेन ये होता है कि सबसे पहले आपको जो ग्रिप होती है ना अपनी, वो आपको ऊपर रखनी होती है। आप जो है सही से थंब अंदर करें आप प्रॉपर, सही है। जो ओपोनेंट ने ग्रिप करी है उसके बाद आपको थंब ऊपर रखना है, ठीक है। ये आपकी राइजिंग ग्रिप हो गई। अब आपको करना ये है कि राइजिंग ग्रिप जो करता है ना वो करता है टॉप रोल। टॉप रोल ये होता है कि ओपोनेंट की जो रिस्ट होती है ना उसको बाहर की तरफ हम लोग ट्विस्ट करके और देन नीचे लेके जाते हैं। तो ये होता है हमारे पास टॉप रोल। टॉप रोल के अंदर हमारे पास ये होता है, सारे सबसे पहले बेसिक स्टेप्स यही होता है कि आर्म रेसलिंग के अंदर अपना शोल्डर अप करें और करीब अब करें। ये अप करा, अब मैं टॉप रोल खेल रहा हूँ, तो मैंने ऐसे करके अब मैं जूं करूंगा, ठीक है। जी, exactly. जूं करके और यही करूंगा, जी, ये घुमाऊंगा, इसकी रिब्स हमें घुमानी है। जी। सामने वाले की ऐसे रिब्स घुमा के यूं लाना है, ऐसे ही। जी बिल्कुल ऐसे। टॉप रोल में मैं बहुत हैवी हूँ, ये याद रखना। जी जी तो बिल्कुल। फिर और कुछ, तो ये हो गया जी। तो आप दोबारा करके बताएं किस तरह से। अब मैंने थोड़ा जान लगाई है, अब आपने क्या करना है? सो सबसे पहले आपने शोल्डर करीब कर लिया, ठीक देन है। आपने ग्रिप ऊपर की तरफ करनी है और देन सिर्फ जस्ट अपने नकल्स जो ये है ना हमारे पास, ठीक है। इनको शो करना है। Okay. और देन ओपोनेंट को ना ये ट्विस्ट करना है। ये ट्विस्ट करके बैक प्रेशर के साथ हम लोग नीचे लेके जाते हैं। फिलहाल ये अभी हमारे पास बेंच का है और हम लोग यूं यूं अटकते हैं, यूं ठीक लाइक है। यूं हमारे पास पोजीशन होती है। देन ये बैक प्रेशर लगा के ये लेके जाते हैं। Done है। ठीक है। ठीक है, तो एक हो जाए फिर। जी बिल्कुल। देख लो, इसमें मैं थोड़ा सा चैंपियन हूँ। जी जी बिल्कुल। ओके डन। एक सेकंड भाई। ओके डन है। जी 1 2 3 गो। ओ तेरी भाई, बिल्कुल भी सांस लेने नहीं दी बच्चे ने। तो ये आप देख रहे हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगी। अब ये आपको वर्कआउट बता देगा किस तरह से वर्कआउट करना है। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि हम लोग ये जो हमारे पास इसमें हम लोग एंगल सेट कर लेते हैं कि बॉटम पे करना है या बिल्कुल बॉटम से एक ऊपर करना है। सो हम लोग बॉटम से एक ऊपर करते हैं ताकि हमारे आर्म के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो रोप होती है हमारे पास, इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। देन अपने अकॉर्डिंग आप लोग वेट एडजस्ट कर लिए। लाइक मैंने अभी 4 पे लगाया हुआ, तो ये ऑलमोस्ट 16 kg है, ठीक है, क्योंकि 4 kg की एक प्लेट है, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे रोप अटैच कर ली है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि अपनी एल्बो को थोड़ा सा आगे रखना है एंड देन इसको हम लोग ऊपर की तरफ इसको खींचेंगे ताकि हमारा जो फोर आर्म है उसको हम लोग टॉप रोल की ट्रेन कर सके, ठीक है। ये टॉप रोल की हम लोग इसकी ट्रेन करते हैं। सो ये इस तरह करके आप लोग खींच के रखें और तो होल्डिंग स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होगी और आप इसको थोड़ा सा बैक प्रेशर लगा के खींचेंगे। सो ये आपके आर्म रेसलिंग की ये टॉप रोल की जो मैंने पोजीशन बताई थी, ये उसके लिए बेस्ट होगा। सो इसको ये पूरा ड्रॉप करते हैं एंड देन इसको ये उठा के पूरा टॉप रोल तक के ऊपर ट्विस्ट करें ताकि आपकी रिस्ट अच्छी हो जाएगी। अगर हम लोग को कप की प्रैक्टिस करनी है जो हुक करते हैं, उसके लिए हम लोग अपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे। देन अपने अकॉर्डिंग वेट आप लोग लगा लें और कप के ये तो थोड़ा सा पीछे होना पड़ता है एंड देन इसको फिंगर तक ड्रॉप करके ये पूरा ट्विस्ट करना पड़ता है। इसके लिए ऐसा आपकी कप की प्रैक्टिस होती है। इसको फिंगर तक ड्रॉप करें और ये पूरा ट्विस्ट करें। सो इससे आपकी जो हमारा जो हुक पोजीशन होती है वो हमारी स्ट्रांग होती है। इसको आप लोग फिंगर तक ड्रॉप करके इसके 10 to 12 रेप्स लगाएं एंड देन आखिरी होल्डिंग करें। अपना एल्बो को आगे रखिएगा वरना एल्बो को पीछे रखते हैं तो फॉर्म गलत हो जाती है, ठीक है। सो इसको ये यहाँ एल्बो को आगे रख दिया एंड देन इसको फिंगर तक ड्रॉप किया एंड देन ये इसको यहाँ तक खींचा तो ये प्रैक्टिस करना है। और इसी तरह आप मुझे लाइक और सब्सक्राइबर करते रहो। ये सिर्फ आप लोगों की वीडियो बनाई थी कि ताकि आप अपने फोर आर्म से बहुत अच्छे हो जाए। भाई फोर आर्म सिखा दो, मेरा तो कुछ भी नहीं है भाई। ये ओके डन है, थैंक यू।